हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है, बाय एनर्जी से ले लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच। सो ये कलेक्टिव रीडिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, मैं थोड़ा एक दो डेक ज़्यादा यूज़ करूँगी। ओके, सो आप थोड़ा सा पेशेंसली रीडिंग को देखिएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। ओके, आपकी एनर्जी निकल कर आई द वर्ल्ड वर्गो, आपकी एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी है कि आप चाहते हो कि ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बने, एक ओपन माइंडेडली रिलेशनशिप बने, दोनों एक साथ रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। और हम दोनों ना एक यूनियन चाहते हैं आप। ओके, आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों ना सोलमेट हो, एक ट्रू सोलमेट हो आप दोनों। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे तो एक अलग ही दुनिया बनेगी, द वर्ल्ड। ओके, एक नया जीवन। ओके, और आपको देखकर जैसे कि द वर्ल्ड ये भी बताता है कि आपको देखकर आपके जैसा रिलेशनशिप हर एक का बने। ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इस तरह की एनर्जी। सो हर एक का ड्रीम यहाँ पर कम ट्रू हो जाए, और आप भी चाहते हो कि आपका ये ड्रीम है, अपना आपका एक सपना है, वो एज सुन एज पॉसिबल वो कंप्लीट हो, लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को। ओ द वर्ल्ड, Queen of Swords, the Emperor and 10 of Cups, Death and 7 of Swords, and नीचे गिरा था कार्ड वो भी द वर्ल्ड का ही है। ओह माय गॉश। ओके, तो आप यहाँ पर स्ट्रांगली वर्गो इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हो, मैच्योरिटी से ये रिलेशनशिप लेना चाहते हो, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो। ओके, और हॉनेस्टली कहे तो एकदम इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पर्सन पे हो या इस रिलेशनशिप में हो, बट रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो, आगे कंप्लीट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। ओके, कंप्लीट फैमिली हो। ओके, सो इस तरह से आप सोच रहे हो। ओके, स्टक सा फील कर रहे हो डेफिनेटली, और आप स्टक इसलिए फील कर पा रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो मैच्योरिटी से रिलेशनशिप बनना चाहिए, होना चाहिए, एंड क्लियरिटी होनी चाहिए। हम एक दूसरे का जो भी कम्युनिकेशन है ना, बहुत क्लियर और बहुत ही कहते हैं ना, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब एकदम से प्योर हो। ओके, बिलीव हो, ट्रस्ट हो। ओके, चाहे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, बट ना उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें वो लॉन्ग टर्म का जो है। ओके, एक हाई लेवल की कमिटमेंट चाहते हो आप, चाहते हो कि ऐसा ना क्लियर हो, हर बात क्लियर हो, जिसमें ना छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं और उसके वजह से कोई दिक्कत ही नहीं आए लाइफ में। इस तरह का आप चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन के लिए, अगेन यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड वही, कि आप चाहते हो कि यस, ये एक दुनिया ऐसी बने जहाँ पर डिवाइन भी, ये यानी ये जो सपना है ये भगवान ही पूरा कर सकता है। ओके, इसके सिवा कोई है ही नहीं। ओके, सो डिवाइन ही ये पूरा करेगा। सो मुझे पूरी यहाँ पर कायनात पूरी हेल्प करे, सपोर्ट करे, एंजल सपोर्ट करे। इस तरह के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आप इस रिलेशनशिप के लिए रख रहे हो वर्गो। आप लोकेशन भी चेंज करना चाहते हो या आपने कर दिया है चेंज, इस तरह से भी हो सकता है। एंड डेथ एंड रिवर्स वही कह रहा है कि आप नए सिरे से फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग चाहते हो कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल इस रिलेशनशिप से आगे जाए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल यहाँ पर। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है दिसंबर मंथ के लिए। तो मैं थोड़ा डेक यूज़ करूँगी अलग अलग।
उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, या किस सोच से वो जा रहे हैं, या क्या ब्लॉकेजेस हैं, हम यहाँ पर पूरा देखेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। अपने आप नहीं कर रहे हैं कार्ड्स, वर्गो, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स। इट्स यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेते हैं। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो आप पर्सनल रीडिंग अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, या अदर इशू जो भी है उसके लिए भी आप ले सकते हैं। ओके, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू सो मच गाइस। द मून यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार and knight of swords, two of cups, bottom of the deck। Unlovable, okay, criticizing, judgment, okay, and bottom of the deck, pet and up anger, okay। सो इनकी सिचुएशंस देखेंगे, एक्चुअली एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हो सकती है इनके रिलेशनशिप के लिए दिसंबर मंथ में। फॉल्स पर्सन भी दिखा, डिस्पेयर, ओके ओके, मून एंड कोल्ड हाउस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन, ओके, आपके पर्सन यहाँ पर चाह रहे हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये चाहता है आपके साथ में बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग लव हो, ओके, बहुत अच्छा सिक्योर लव हो, ओके। एंड चाहे आप अपना फील्ड करो, आप वो अपना काम करें, या चाहे बिज़ी हो, एक दूसरे के लिए बिज़ी शेड्यूल हो मे बी आप दोनों का, तो भी फिर भी ना हम एक दूसरे के लिए उस प्रॉमिस में रहें, ओके, उस प्रॉमिस में रहे कि हम ना एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, लाइक दैट, ओके। ये पर्सन उस तरह की एनर्जी रखना चाहते हैं, या उस तरह की ये फीलिंग्स रख रहे हैं, उस तरह का थॉट्स ये रख रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अगर हमारी दूरियां बढ़े तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाए, ओके। तो इसके वजह से ना ये पर्सन थोड़े से डर रहे हैं, एक वो फियर की एनर्जी रख रहे हैं कि हम प्रॉमिस तो दे दे या सिक्योर लव हो, बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर उनकी लाइफ बिजी है और ये अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, और ऐसा ना हो कि कोई इन्फ्लुएंसर आ जाए, कोई बीच में और कुछ आ जाए और आप इनको छोड़ के चले जाओ, तो ये ना थोड़ा सा इनको वो चीज़ थोड़ी सी खटक रही है कहीं ना कहीं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड चेंजिंग देम, आप उनको चेंज करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ है, तो ये भी उनको थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है कि चेंज करो, ओके। सो और
ये भी अगर कहीं पर आपको चाह रहे हैं कि चेंज करते बैठो, कि आपको चेंज करें, यानी उनके हिसाब से आप कहीं ना कहीं चलो, या प्रॉमिसिंग लव रहे हैं तो ये जैसे चाहते हैं वैसा थोड़ा सा आप ये करो, तो ये ना थोड़ा सा उनको ना थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है उस सिचुएशन में, ना खुद के लिए हो रहा है ना आपके लिए हो रहा है। अगर आप कहीं चेंज करना चाहते हो उनको उनके हिसाब से, वो भी उनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, और वो चाहते हैं कि मेरे हिसाब से आप चेंज हो, ओके, वो भी वो चाहते नहीं है। तो ये ना क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में डेप्थ में सोच रहे हैं और खुद ही नर्वस हो रहे हैं, लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन आगे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि एक ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ हो, लॉन्ग टर्म, ओके, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, ओके। बट इनको अगर यहाँ पर लग रहा है कि ये बात इनकी, मैंने कहा ना, एक्सेप्टेंस एंड लव योर सेल्फ विथ ऑल योर फॉल्स, तो इनको यहाँ पर दिक्कत इनकी आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि वो ना कंप्लीट फैमिली या कंप्लीट रिलेशनशिप इस तरह से ना वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हर बार बिजी रहते हैं, या हर बार इनको ना ऐसा शायद उनके लाइफ में कभी हुआ ही नहीं होगा, ओके, या अपने आप को उस वे से कभी उन्होंने देखा ही नहीं होगा। तो ये पर्सन ना इसकी ना एक्चुअली प्रैक्टिस करना चाहता है, ये खुद होके प्रैक्टिस करना चाहता है कि अगर मैं यहाँ पर सच्ची में इतनी ब्यूटीफुल अगर रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेना चाहता हूँ, तो मैं खुद उसके लिए रेडी हूँ या नहीं, मैं खुद एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, थोड़ा सा उनको फॉलो करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा चेंज आपको होना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज उनको होना पड़ेगा। तो ये खुद एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं, ये इनका यहाँ पर है। तो इनको ऐसे लग रहा है कि जस्ट कि एक फीलिंग्स में आके, बहुत अच्छे से इमोशंस में आके ना, हाँ हाँ कह दे, यस यस कह दे, फिर वो उसको हम प्रॉमिसिंग में ना लेकर जाए, उसको फिर हम प्रॉपर वे से जो प्रॉमिस दिया है उसको फॉलो ना करें, तो फिर मज़ा नहीं आएगा या उस वे से नहीं होगा। तो ये पर्सन ना होल्ड बैक करके ले रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि वो खुद उतना स्टेबल हो जाए, या इस रिलेशनशिप में उतनी स्टेबिलिटी आ जाए, देन हम उसके बारे में आगे सोचेंगे। इस तरह की एनर्जी या इस तरह के थॉट्स, ये इस तरह की सोच ये पर्सन एनर्जी रख रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर वही बार बार ये पर्सन ना अपने आप को हील कर रहा है। ये पर्सन ना एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, ये पर्सन को लग तो रहा है, ये पर्सन सोच तो रहा है, बट इनको लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये सब कुछ करो, ओके। सो अपने आप को, क्योंकि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। पास्ट को ठीक है हम लेट गो कर देंगे, पास्ट को हम हील कर देंगे एंड फ्यूचर के लिए आगे बढ़ेंगे, बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट उनके लिए, बहुत चैलेंजिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में, या सोच सकते हैं इस मंथ में, दिसंबर मंथ में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इनको ना वही क्रिटिसाइज बहुत होगा कि हाँ आप इनको यह कहोगे कि ये मत करो, ओके। तो जो चीज़ आ रही है उभर कर बार बार यही आ रही है कि आप इनको रोकोगे क्या कुछ करने की। हो सकता है इनकी कोई हैबिट हो जो आपको पसंद ना आए, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ये हैबिट अभी के अभी छोड़ दो, ये करो वो करो। तो ये ना वो कर नहीं पा रहे हैं, ये ना वो टर्न नहीं कर रहे हैं अपने आप में उस तरह से, ओके। उनको वो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप क्रिटिसाइज उस तरह से करोगे क्या। तो क्या हम दोनों एक दूसरे की गुड क्वालिटीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे क्या। तो ये बहुत बड़ा उनको सवाल आ रहा है। सो गुड क्वालिटीज़ को अगर देखें तो कुछ होता है, बैड हैबिट्स हो सकती है, तो ज़्यादा फोकस हर किसी का बैड हैबिट्स पे जाता है, फिर वहाँ पर क्रिटिसाइज हो जाता है, ऐसे नहीं। फिर ये रूठ के चले ना चाहे, फिर ऐसे ना हो जाए कि बस आपके अंदर की गुड क्वालिटीज़ ना देखें, या आप उनकी गुड क्वालिटीज़ ना देखें और बैड क्वालिटीज़ की तरफ ध्यान दें और फिर आप छोड़ के चले जाए। तो ये पर्सन उस तरह से भी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है, हील करना चाहता है कि उनकी वो भी आपकी गुड क्वालिटीज़ देखे और वो भी गुड क्वालिटीज़ को मेंटेन करे, लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो
क्योंकि ये आपको ना छोड़ना नहीं चाहेंगे। ओके, अगर ये इस बॉन्ड में आना चाहते हैं या उस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो अगर आपको ये सोलमेट समझ रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड लेकर बैठे हैं ये पर्सन, तो आपको कहीं ना कहीं सोलमेट समझ रहे हैं। तो वो सोलमेट के हिसाब से आजकल बहुत ज़्यादा जेन्युइनली और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा क्योंकि बार बार खुद को ना इमोशनली हर्ट करना किसी को पसंद नहीं आता है, और बार बार वही हर्ट होके फिर बैठे रहे, फिर टाइम जाए ये जाए। ओके, सो करियर भी है, ग्रोथ भी है, बाकी चीज़ें भी है। तो ये ये पर्सन की एनर्जी इस तरह आ रही है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा ना जाते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचे, एंड उस वे से हम अगर, क्योंकि फिर आता है हम इमोशन में हाँ कह देते हैं। ओके, फिर बाद में जब आगे बढ़ने की ज़रूरत आती है, फिर ये बैड क्वालिटीज़ है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। तो ये पर्सन उस तरह से नहीं चाहते हैं, बहुत ही मैच्योरिटी से ये डील करना चाहते हैं, जो कि आप भी चाहते हो। ओके, सो यस, ये पर्सन, द फूल का कार्ड यहाँ पर है। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप बॉन्ड हो। ओके, एक न्यू एडवेंचर, एक प्यार हो, जिसके लिए ये डोर ओपन हो गया उनके लिए। तो यस, ये पर्सन उस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं विदाउट जज करते हुए। ओके, तो ये कोई भी, यानी ये चाहते हैं कि ये फेयर चांस लिया जाए। अब यहाँ पर मैं बार बार जज ना करूँ या समथिंग, तो ये पर्सन दिसंबर मंथ के एंड तक में भी बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे इस तरह से कि अभी यहाँ पर जज नहीं करना है। ओके, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, अपने लिए, खुद के लिए एक फेयर चांस लिया जाए। ओके, तो थोड़ी सी उनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी ऑन ऑफ हो सकती है। ओके, फिर भी ये चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप, ये पैशनेट रिलेशनशिप बने। ओके, ग्राउंडेड रिलेशनशिप बने, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन हो। सॉर्ट्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो इस तरह से ये बने। ओके, यस। ओके, सो ये पर्सन चाहेंगे कि यस, इस रिलेशनशिप पर हमें वर्क करना चाहिए। ओके, सो ग्राउंडेड रिलेशनशिप हो तो ये पर्सन अपने आप पर भी वर्क करेंगे। थोड़ा सा ऑन ऑफ, यानी कभी कभी ये पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स होकर भी बैठ सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं। बट ये पर्सन रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एनर्जी की हाँ बातें करेंगे, ये करेंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट इनकी एनर्जी दिखाई देगा आपको, या कभी कभी आप ये पर्सन कहीं ना कहीं एकदम से डाउन मीन्स स्लो रिलैक्स बैठे हुए दिखेंगे इस तरह से। क्योंकि नहीं, ये इनके अगर रियल सिचुएशन देखा जाए ना इस रिलेशनशिप में, ये ना बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो उस बार बार उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं कि इनको रिलेशनशिप्स के वजह से लो एनर्जी में जाए। फिर एक बार वो, क्योंकि शायद हो सकता है इनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट हाउस की भी एनर्जी दिख रही है। मे बी हो सकता है ये पर्सन कुछ मिस डिवोर्स या समथिंग उस तरह से भी इनके लाइफ में कुछ गया है, या हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन की जो बहुत ज़्यादा, या लीगल इस वे से कुछ हुआ है इनके लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ ट्रॉमा हुआ है। ओके, जो शायद वहाँ तक जाकर उनको वो बहुत ज़्यादा डर सा बैठा हुआ है अंदर से, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ एंगर, उसी की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो नियर अबाउट सेम कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर वही कि ये पर्सन ना एनर्जी इस तरह आ रही है कि पास्ट के, मैंने कहा ना, यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक्स यू आर द रिसेंटफुल टूवर्ड्स द अदर। तो क्या हो रहा है, इनका वही हो रहा है, इनके पास में ना बहुत हेवी एनर्जी आ रही है, और उसकी वजह से इनको बहुत गुस्सा आता है खुद का ही। ओके, कह सकते हैं कि ये ना उनको ऐसे, उनके वो फीलिंग्स, वो जो फीलिंग्स उन्होंने पकड़ के रखे हैं कि उनके लाइफ में वो हो चुका है, बहुत बड़ा इशू हो चुका है, या बहुत बड़ा ड्रामा हो चुका है, या जो भी है, तो वो ना उनके सहन तक जा चुका है। हम कहते हैं ना, बहुत डेप्थ तक जा चुका है, और उसको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि ये फिर से उस तरह से ना हो जाए। ओके, ये रिलेशनशिप उस तरह से ना हो जाए, ये खुद को फेयर चांस देना चाहते हैं। बट इस एनर्जी से ना उस
डेप्थ में जो उनको हर्ट हुआ है उस एनर्जी से वो खुद निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये खुद एक वो लो एनर्जी पकड़ के है, तो इसीलिए वो सडनली शायद आप होल्ड बैक करके ले रहे हैं, इसलिए सडनली वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेशन या आपको ऑन ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में वो हो चुका है एंड वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, लाइक दैट। ओके, सो एक्चुअली ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है, इस तरह की एनर्जी है, तो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा वर्गो, कि ये चाहते हैं कि यस बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस। वो चाहते हैं कि अगर आप उनको कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में सोच रहे हो या जान रहे हो, तो यस ये खुद को भी फेयर चांस देना पसंद करेंगे और आपको भी इस तरह से। ओके, तो ये एनर्जी तो है कहीं ना कहीं। सो लेट्स सी यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए क्या आती है, क्योंकि ये डिसीजन इनका जो भी है पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बैलेंस करना चाहते हैं एंड डिसीजन मेकिंग, अपनी डिसीजन ले रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। ओके, सो आपके लिए गाइडलाइन यहाँ पर वर्गो डिवाइन का फॉर दिस सिचुएशन। ओके, 3 ऑफ वांड्स आपके लिए गाइडलाइन यहाँ पर है कि एक्सप्लोर करो एंड बाउंडलेस लव के तरफ जाओ। आप ओपन माइंडेड ले रहे हो, फ्रैंकली फ्रीली। अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करता है तो इनको जानो समझो एंड उस तरह से इनको एक सपोर्ट करो। ओके, उनको एक ट्रस्ट दिखाओ। ओके, इस तरह से कहा जा रहा है, ना कि इनको यहाँ पर आप ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, ये सोच रहे तो हम भी सोचेंगे, हम भी डिसीजन बनाएंगे, या उस तरह से, तो ये ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी ऐसा करें ना। ओके, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ना नेक्स्ट स्टेप आगे जाओ। ओके, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बोल्ड बनाओ और हाई लेवल पर लेकर जाओ, लाइक दिस। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और क्योंकि ये पर्सन को मुझे 2 बार कार्ड आया था फॉल्स पर्सन का, सो फॉल्स पर्सन, तो ये पर्सन ना फॉल्स रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये पर्सन उसकी वजह से अवेयरनेस में, अलर्ट में रहकर ही ये रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। तो ये पर्सन को जो चीट मिला है फॉल्स पर्सन के, क्योंकि बहुत बड़ा चीट मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन इतना डेप्थ में, इतना जहन में अगर गया है तो इनको, और फॉल्स पर्सन का कार्ड 2 बार शो हुआ, तो यस ये पर्सन को उस तरह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग या चीट मिली है। ओके, तो आपके लिए गाइडलाइन यहाँ पर। सो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रहते हुए आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े कि वो पर्सन वहाँ उस चीज़ के लिए कभी हर्ट ना हो, लाइक दैट। ओके, सो आपके लिए गाइडलाइन वर्गो फॉर दिस सिचुएशन। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप इमैच्योर आपकी जो रिलेशनशिप की स्टाइल है वो थोड़ी सी इमैच्योर है, जो मैंने आपको अभी गाइड की। आप है तो पॉजिटिव, आप चाह रहे हो तो ड्रीम के तरफ जाना, बट ना क्या कहते हैं, ये पर्सन जो आपके अंदर, आप चाहते हो कि मैच्योरिटी हो, बट वो मैच्योरिटी को कहीं ना कहीं टच नहीं कर पा रहे हो। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप रिलेशनशिप में थोड़ा और मैच्योरिटी लाए एंड थोड़ा सा रोमांटिक या थोड़ा सा ना यंग मीन्स मिक्स रखे थोड़ा सा। अगर कहे तो जहाँ पर इमैच्योर रहना चाहिए वहाँ पर इमैच्योर रहे, जहाँ पर थोड़ा सा मैच्योरिटी होना चाहिए वो मैच्योरिटी रहे। ओके, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हार्श ना करें कि मैच्योर रहने, एकदम से बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी, नो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उस तरह से आपको करना है। और आपको यहाँ पर मच नीडेड टाइम टू सेल्फ, अपने आप को और हील करें और आप अपने आप को बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करें। ओके, सो यहाँ पर ब्यूटीफुल कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि हैप्पी एंड कंफर्टेबल आपका रिलेशनशिप बनेगा, होम बनेगा, जो भी आप चाहते हो। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए है, बट आपको थोड़ा सा और अपने आप को रेडी करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर करो अपने पर्सन को, पार्टनर को। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।